जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है उन साथियों के लिए जो साथी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी फोर्स में ट्रेनिंग कर रहे हो, BSF, CISF, CRPF, SSB, असम राइफल, पैरामिलिट्री, किसी भी फोर्स में अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो 2026 में। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को कुछ डाउट होता है जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे भाई मेरे पे कमेंट कर रहे हैं कि भैया कि SSGD में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, हमें छुट्टी कब मिलेगा ट्रेनिंग के बाद, यानी कि हमारी जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो क्या हम वहीं से छुट्टी निकल जाएंगे, यानी कि जहां आप ट्रेनिंग सेंटर पे हो आप वहीं से छुट्टी निकल जाओगे, या फिर हमें यूनिट जाके छुट्टी मिलेगा। पहली डाउट तो ये है सभी को। दूसरा ये है कि ट्रेनिंग टाइम पे जो हमें HPL दिया जाता है, और ट्रेनिंग टाइम में हमें साल में 15 छुट्टी मिलते हैं, और हमारा जो 30 EL होता है वो उसका क्या। ठीक है, तो वो हमारे छुट्टी में ऐड हो जाएगा या लैप्स हो जाएगा, उसके ऊपर में दूसरा डाउट है। ठीक है, और तीसरा ये है कि हमारा पोस्टिंग वगैरह कैसे होगा सर। मतलब बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट रहता है कि भैया हमारा पोस्टिंग कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या हमें अपने मन के हिसाब से पोस्टिंग मिलेगा। तो ये सारे डाउट को लेकर के मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी साथी अभी SSGD 2026 में तैयारी कर रहे हैं, ताकि कोई भी वीडियो आपके लिए अगर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो जो अच्छा वीडियो होगा, जो ज़रूरी के वीडियो होगा, जो काम का वीडियो होगा, मैं आपके लिए बनाता हूँ, ताकि कोई भी जो अपडेट हो, क्योंकि मैं भी ज़्यादा कुछ सीनियर नहीं हूँ, जो कुछ मैं सीखता हूँ मैं आप लोगों के पास डिलीवर करता हूँ। ठीक है, ताकि ये होता है मैं जो आपको बता देता हूँ, इससे आने से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था ज्वाइनिंग जब हो गया था कि भैया आपने जो वीडियो में बताया था और जैसा बताया था सेम वैसा ही हुआ, आपके वीडियो से बहुत सारा हेल्प हुआ मुझे। तो वो सब सुन करके थोड़ा सा खुशी महसूस होता है, चलो हमारे वजह से किसी का मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए कि जब हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उससे किसी का अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डाउट है कि भैया छुट्टी की बात करते हैं, क्योंकि देखो हम भी जब ट्रेन टाइम में थे तो छुट्टी सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, कितना भी हम कहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, बस हमें छुट्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जब आप एक बार चले जाते हो, फोर्स मेंबर बन जाते हो, तो सबसे पहले जो दिमाग में सवाल आता है छुट्टी का। ठीक है, छुट्टी बहुत बड़ा सवाल है। हम भी जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तो सारी चीज़ बस छुट्टी के बारे में ही बात करते थे कि हमें छुट्टी कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ छुट्टी का। जो बहुत सारे भाई का कमेंट है कि भैया हमें यूनिट में ही छुट्टी मिल जाएगा, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर में ही छुट्टी मिल जाएगा, या फिर यूनिट जा करके। ठीक है, तो देखो अदर फोर्स का तो अदर फोर्स क्या, सभी फोर्स में लगभग सेम ही है। आप जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो डायरेक्ट ट्रेनिंग से, तो आप अदर फोर्स में कुछ फोर्स ऐसा है जैसे CRPF, SSB, ITBP, उसमें ट्रेनिंग सेंटर से ही आपको घर जाने की परमिशन यानी कि छुट्टी मिल जाते हैं। बहुत मतलब रेयर केस में जिसका ज़रूरी है एकदम, लेकिन CISF में ऐसा नहीं है। आपको ट्रेनिंग के बाद आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका जब ट्रेनिंग POP हो जाएगा उसके बाद CISF में आपका 1 महीने का CRT होगा, यानी कि प्री कमांडो कोर्स उसको बोलते हैं। आपको वो करने के बाद आप लोग सोचोगे कि भैया हमें वहीं से छुट्टी मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका छुट्टी वहाँ से नहीं मिलेगा, आपको यूनिट आना पड़ेगा। ठीक है, फिर यूनिट आने के बाद भी बहुत सारे दोस्तों का डाउट है कि भैया आने के बाद डायरेक्ट हमें छुट्टी मिल जाएगा क्या। तो भाई देखो, आने के बाद डायरेक्ट छुट्टी नहीं मिल जाएगा, कुछ आने के बाद आपका प्रोसेस होगा। बहुत सारे दोस्त जो डायरेक्ट छुट्टी जाना चाहते हैं वो छुट्टी भरेंगे, लेकिन उससे पहले आपका फेमिलाइजेशन होगा। लगभग 5 से हफ्ते भर का, 5 से 7 दिन का आपका फेमिलाइजेशन होगा। यानी कि फेमिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको ड्यूटी क्या करना है, आप जहाँ भी पोस्टेड होते हो, ठीक हो, जिस यूनिट में पोस्टेड होते हैं। बहुत सारे यूनिट इतना अच्छा है कि आपको जाते ही पहले घर भेजेगा। ठीक है, ऐसा है कि आप यूनिट क्या है, ट्रेनिंग सेंटर से जब यूनिट आओगे तो पहले आप जो नए वाले आए हो उसको पहले छुट्टी 100% उसी टाइम छोड़ देगा। ठीक है, ये यूनिट कमांडर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ जब हमारा CL जो है हमारा 7-15 लैप्स हो गया, हमको छुट्टी नहीं मिला। बहुत सारे यूनिट में हमारे जो दोस्त गए अलग अलग यूनिट में,
तो उनको सीएल लैप्स नहीं होने दिया, उस टाइम ही उनको छुट्टी भेज दिया गया। लेकिन बहुत सारे यूनिट ऐसा है जो आपको डायरेक्ट जाते ही आपको फेमिलाइजेशन वगैरह 5 दिन हफ्ते भर का कराएगा, ठीक है। तो वो सारी बात यूनिट कमांडर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहली बात आप कंफर्म हो जाओ, लेकिन आपको ट्रेनिंग सेंटर से छुट्टी डायरेक्ट नहीं मिलेगा घर के लिए, ये बात याद रखना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा बात है ये कि भैया हमारा जो CL होता है, आप जैसे CISF में हमारा 30 CL 15 CL होता है, और बाकी जो अदर पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें 60 EL और 15 CL होते हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि भैया जो हम ट्रेनिंग सेंटर में कर रहे हैं हमें जो मिलेगा वो लैप्स हो जाएगा हमारा। क्या? तो भाई आपका CL तो लैप्स हो जाएगा, अगर आप साल में नहीं जाते हो तो CL आपका लैप्स हो जाएगा, श्योर है, ठीक है। और जो हमें छुट्टी मिलता है मिड टर्म ब्रेक, वो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसका कोई CL से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ठीक है। वो ट्रेनिंग टाइम में छुट्टी मिलता ही है, ठीक है। तो ये बात आप कंफर्म हो जाएगा, जो आपका CL है वो साल भर वो वैलिड रहता है और आप कभी भी जा सकते हो। अगर आपका ट्रेनिंग नवंबर में ख़त्म हो जाता है तो आप जा सकते हो, श्योर। लेकिन आपका ट्रेनिंग मुझे पता है कि नवंबर में किसी भी फोर्स का ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हो रहा है, तो समझ लो आपका CL लैप्स हो जाएगा। रही बात EL का, तो EL आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। EL के लिए आपका टेंशन नहीं है, जो आपका छुट्टी होता है वो सारा EL आपका ऐड हो जाएगा। जो आपका छुट्टी मान लेते हैं 60 EL है, अगले साल वाला 60 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा टोटल। तो EL के लिए टेंशन नहीं है, लेकिन CL आपका श्योर है कि लैप्स हो जाएगा। दूसरा HPL भी आपका ऐड हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ जो है मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि छुट्टी कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, और दूसरा कि आपका CL कौन सा लैप्स होगा कौन सा नहीं होगा। अगली बात हम करते हैं, बहुत सारे दोस्तों का ये डाउट है कि भैया हमारा पोस्टिंग कैसे होगा, ठीक है। तो पहली बात बता देता हूँ, पोस्टिंग आपका जब POP का प्रैक्टिस वगैरह हो रहा है, यानी कि 40 से 45 दिन आपका पोस्टिंग आ जाएगा कि कहाँ आपका पोस्टिंग है, नहीं है। जिस दिन आएगा उस दिन तो आप बहुत खुश रहोगे, ठीक है। हमें तो उस टाइम पनिशमेंट भी मिला था, जब हमारा पोस्टिंग आया था तो बहुत सारा हल्ला मच गया था ग्राउंड में, तो हमें उस दिन बहुत तगड़ा वाला पनिशमेंट मिला था, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों का CISF वाले दोस्तों को खास करके डाउट है, क्योंकि देखो बाकी फोर्स का क्या है कि आपको थोड़ा उनका जो एरिया रहता है पीसफुल एरिया नहीं रहता है, लेकिन CISF का 90% पीसफुल एरिया ही रहता है। तो बहुत सारे दोस्तों का डाउट है, खास करके एयरपोर्ट वालों का, कि भैया एयरपोर्ट पे मुझे पोस्टिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो पहले बात मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बात, अभी के जो चल रहे हैं सिचुएशन, यानी कि जो जैसे एयरपोर्ट का पोस्टिंग मिल रहा है उसके ऊपर मैं बता दूँ कि एयरपोर्ट पे पोस्टिंग उनको मिल रहा है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है। अब ये कहोगे कि भैया 50 आदमी के ग्रेजुएशन मिल गए हैं तो क्या 50 के 50 एयरपोर्ट जाएंगे? तो भाई ये बात ध्यान रखना कि सारे एयरपोर्ट नहीं जाएंगे। देखो, जो एयरपोर्ट जाएंगे वो ग्रेजुएशन वाले होंगे, ये ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना ग्रेजुएशन किए हैं सारे एयरपोर्ट ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो एयरपोर्ट जाएंगे वो ग्रेजुएशन उसका रहेगा फाइनल, ठीक है। तो आप फिर बोलोगे भैया जिसका ग्रेजुएशन हुआ है वो नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? तो उनको दूसरा यूनिट जाएगा, ठीक है। एयरपोर्ट वाले जितने जाएंगे, आप क्या होता है रीजनिंग का एक सवाल होता है कि सारे ये है, ये वैसा ही सेम है। एयरपोर्ट जाएंगे उसका ग्रेजुएशन हुआ होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने ग्रेजुएशन किए हुए सारे एयरपोर्ट ही जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। बहुत सारे दोस्तों का ये डाउट है कि भैया कि हम यहाँ से हम वहाँ से क्या हमें दिल्ली पोस्टिंग मिल जाएगा, ये हो। क्योंकि देखो दिल्ली से कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है, कितना भी पॉल्यूशन है शहर में, लेकिन वहाँ से क्या है कम्युनिकेशन हर स्टेट के लिए कम्युनिकेशन का मतलब है आपको ट्रेन बस सारी चीज़ अवेलेबल है, आप जब चाहो तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आने जाने का दिक्कत नहीं होगा, मेट्रो सिटी है, ठीक है। तो ये सब बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करो, ठीक है, चाहे आप किसी भी फोर्स से हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।